जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी भाई? एकदम बढ़िया हो? स्वस्थ है सब? ठीक है, एकदम ओके है। तो कल अपने क्या पढ़ रहे थे भाई? भारत का सामान्य परिचय में पहला टॉपिक क्या पढ़ा था कल? पहले उत्पत्ति पढ़ी थी हमने। अरे पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? 2 नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? प्राचीन नाम पढ़े थे। और 3 नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? विस्तार और। अच्छा मेरे को ये बताओ कि क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा भी? अरे कौन सा स्थान है? पहले पे कौन है? दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे। अर्जेंटीना। ट्रिक क्या थी भाई? रुक चीन अब आ भारत। अब देखो अपनी और स्थिति की बात करते हैं। पहले थोड़ा सा देखो, उसके बाद में अपने मैप पे काम करेंगे। देखो भाई, अगर पूछे कि भारत की विश्व या फिर ग्लोब में स्थिति क्या है भाई? ग्लोब में स्थिति क्या है भाई? स्थिति समझते हो क्या? ग्लोब समझते हो? ग्लोब नहीं देखा आपने? नहीं देखा तो दिखा देंगे, कोई बात नहीं है। हाँ चलो भाई, एक बार समझना है, लिखना किसी को भी नहीं है। देखो ये इस प्रकार की संरचना है पूरी की पूरी। ये संरचना क्या कहलाती है अभी आपकी पूरी की पूरी? आपने देखा होगा कि जब आप छोटी क्लासों के अंदर थे, ऑफिस के अंदर पढ़ा रहता था। मतलब कि कोनी हो इन्हें मैंने देखो गुरुजी कोनी जायो और घुमायो टिका आगे अरे बाजियांदा आई होती नहीं। मतलब होता क्या ग्लोब का क्या होता है? आज तक ही नहीं समझ में आया। उसमें कुछ लिखा होता था, कुछ अक्षांश बने होते थे, कुछ देशांतर बने होते थे। कभी देखा उनको? अरे कौन देख लो ना, झूठ मारो थे, मैं पूछ लेना है अनकन देखा होता है। तो बोलिए को नहीं, चलो कोई बात नहीं। सुनो भाई, ये पूरा का पूरा क्या था? ग्लोब है भी, ध्यान में रखना है भाई। हमें क्या करना है? भारत की विश्व में या ग्लोब में स्थिति याद करनी है कि ग्लोब में या विश्व में भारत की स्थिति क्या है, कि कौन से ग्लोब के अंदर स्थित है भारत, कौन से गोलार्ध में है भाई। हाँ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो भाई, ये जो ग्लोब है, ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा मकर रेखा, कर्क रेखा और ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अरे कौन सी रेखा है? कितने डिग्री है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? अरे इधर ना, इधर खड़ा हो गया तू, इधर टोपी वाला, क्या दिक्कत है तेरे? हाँ ए तेरे आगे वाला क्यों बोल रहा है तू? क्या दिक्कत है तेरे? इधर खड़ा हो गया, इधर तू इधर आ, खड़ा हो गया, इधर आ, ओ इधर 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 किस रेखा की बात कर रहा है? तो एक बार समझने के लिए बोल रहा है, समझ लो। इना अठा 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 इतना पन्ना चल बढ़िया। हाँ ये कौन सी रेखा है भाई? भूमध्य रेखा। अब यहां से भी एक रेखा खींची गई है, 23.5 डिग्री रेखा खींची गई है भाई। इस रेखा का नाम क्या है भाई? ये है अपनी 23.5 डिग्री, जिसका नाम क्या है? अरे क्या नाम है? कर्क रेखा। कौन से गोलार्ध में खींची गई है? इससे ऊपर वाला भाग कौन सा होगा? उत्तरी गोलार्ध। और इससे नीचे वाला भाग कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। यहां से भी दक्षिण के अंदर एक रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री, उसका नाम क्या है? मकर रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा।
उसके बाद में यहां से एक रेखा खींची गई है 66.5 इसका नाम क्या है भाई? 66.5 आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। उसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में भी यहां पर एक रेखा खींची गई जिसका नाम क्या है? 66.5 अंटार्कटिक। हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंटार्कटिक रेखा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ पे ये आ जाता है आपका 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे ये आ जाता है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। और ये तो सारा सिस्टम इस प्रकार से ग्लोब बन गया। अब ग्लोब को यहां से फिर ये रेखा विभाजित करती है भाई। इस रेखा का नाम बताइए। अरे विषुवत रेखा तो भूमध्य रेखा को कहते हैं, इसका नाम बताइए भाई। ये है 0 डिग्री समय मानक रेखा। समय मानक रेखा, क्योंकि यहां से समय का क्या किया जाता है भाई? निर्धारण किया जाता है। और ये जो रेखा है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से निकलती है। कौन से शहर से भाई? ग्रीनविच शहर कहां पड़ता है? इसलिए इस रेखा को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये रेखा भी ग्लोब को 2 समान भागों में बांटती है। इधर वाला पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। बहुत बढ़िया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कि भारत की विश्व या ग्लोब में स्थिति ज्ञात करनी है, तो भारत बताओ भी कहां पे है? हाँ, एक बात तो सारों को समझ में आ गई कि भारत कर्क रेखा पे है, तो क्यों ना भारत इसी रेखा पे होगा, है ना? इसी भी होगा, क्योंकि कर्क रेखा तो यही है। अब बताओ कि कर्क रेखा के अंदर भारत कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, या फिर यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे है। कहाँ पे अभी? उत्तरी। किसने कहा? आपने बताया था। मैंने बताया था? लॉजिक भी तो बताया होगा जब मैंने बताया तो इसका भी सारे बताते उत्तरी पूर्व में। अरे भाई उत्तरी पूर्व में है क्यों, इसका लॉजिक तो बताओ ना। उत्तर पूर्व में क्यों है? जब मैंने पहले पढ़ाया था तब आपको लॉजिक भी बताया था ना, तो बताइए फिर क्या लॉजिक है अभी? लॉजिक भूल गए सर? है अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सुनिए भाई। एक बात तो श्योर है भी, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से निकलती है भाई? कितने में से निकलती है? 8 में से निकलती है। ये भी आपको बता देंगे कौन कौन से हैं, वो भी बता देंगे, ठीक है। अब जब हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं, अक्षांशीय और जब देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं, तब हम क्या पढ़ते हैं? अक्षांश में तो हम पढ़ते हैं उत्तर से उत्तर, और देशांतर में हम क्या पढ़ते हैं? पूर्व से पूर्व, पूर्व से पूर्व पढ़ते हैं। इसलिए अपने भारत की जो स्थिति है वो कहाँ आती है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आती है। अगर पूछिए कौन से अक्षांश में है तो उत्तरी अक्षांश में, कौन से देशांतर के अंदर है तो पूर्वी देशांतर के अंदर है। देखो यहां से इधर वाला पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर है या नहीं है? पूर्वी गोलार्ध है या नहीं है? और इससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है या नहीं है? और ये यहाँ पे अपना भारत है, तो भारत की स्थिति क्या होगी भाई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। ये ध्यान रखना कि भारत की विश्व में या ग्लोब में स्थिति कैसी है भाई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध में भारत स्थित अभी भारत है वो स्थित है। ये बात जल्दी से जल्दी लिख लो 1 मिनट के अंदर, फिर अपने एशिया महाद्वीप में बात करते हैं। हाँ ये बनाओ, पूरा ग्लोब बनाओ जल्दी से। हाँ जल्दी से। हाँ बना नहीं रहा।
बना लिया। जो चीजें नहीं मिली वो एक्स्ट्रा लिखते जाना भाई। करा देता हूँ। हाँ आगे चले भाई। हाँ लिखो भाई। हाँ ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। कौन सा नाम? ये अंटार्कटिक। कौन सा बताओ? अंटार्कटिक कौन सा वाला बताओ? अक्षांश और देशांतर नीति, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो बताया है कि उत्तर से उत्तर भारत का अक्षांश विस्तार है, वो अपनी चर्चा करेंगे, अपना टॉपिक का विशेष है इसमें अक्षांश और देशांतर। तब हम पढ़ेंगे कि उत्तर से शुरू होता है, उत्तर में खत्म होता है, और देशांतर विस्तार पूर्व से शुरू होगा और पूर्व में ही खत्म होगा। हाँ चले भाई आगे। बाकी आप जो रहे हो है ना, वो वीडियो को पॉज करके उसके बाद में आप लिख लेना, ठीक है? चलो आगे चलते हैं अपने। अब सुनिए भी आगे। अब अपने बात करते हैं, ये तो हमने भारत की विश्व या ग्लोब में स्थिति ज्ञात कर ली। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है भाई? भारत की स्थिति, भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है? जल्दी से बता दो भाई। दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध नहीं होता है इसके अंदर, दिशा होगी, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है। तो देखो यहाँ पे अपने थोड़ा सा मैप बना लेते हैं ना, इस प्रकार से। ये लटकता हुआ सा है आपका, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, और यहाँ पे अपने बात कर देते हैं तो ये थोड़ा सा कौन सा आ गया? दक्षिणी अमेरिका आ जाता है। फिर यहाँ पे ये इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से ये आ जाता है, ये यूराल पर्वत आ जाता है। यूराल पर्वत के बाद में इस प्रकार से, और ये यहाँ पे अपना आ जाता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ आ जाता है। ये लो जी नीचे इधर बना देते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में। देखो सुनिए, ये पूरा का पूरा अपना एशिया है, ये एशिया है। यहाँ पर ये यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत के द्वारा यूरोप है वो अलग होता है एशिया से। अपने एशिया पढ़ के आए हैं, पढ़ा था एशिया, याद होगा। एशिया पूरे विश्व है ना, एशिया है वो सबसे बड़ा क्या माना जाता है भाई? महाद्वीप माना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है बताया था ना? 30% है। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 60% जनसंख्या निवास करती है। और एशिया की सबसे ऊंचे जो हमने पर्वत की बात की थी उसका नाम क्या था? माउंट एवरेस्ट था। और हमने ये भी देखा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था भाई?
हाँ, कौन था भाई? एडमिन हिलेरी था, है ना। नौरंग तेजी था। उसके बाद में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाला व्यक्ति मैंने बताया ना, फूदरोजी। उसके बाद में एक व्यक्ति थी जो कि 23 बार चढ़ी थी, रीता। हाँ बिल्कुल, याद रखना, आपको ध्यान में है ना। अब देखो ये दिशा बनाते हैं अपनी यहाँ अपने एशिया महाद्वीप की, इस प्रकार से इसको बांटते हैं। ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, ये कौन सी है, और ये कौन सी है? भारत का आइडिया लग रहा है क्या? कहाँ है भारत? है? हाँ, ये क्या है अपना? भारत है, और ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के किस दिशा की ओर है? पूर्व पश्चिम वाला कितना खड़े रहा? दक्षिण पश्चिम वाला खड़े रहा। हाँ तेरो, अरे जल्दी बता, तो टाइम जल्दी बता। दक्षिण दक्षिण पश्चिम, हाँ तेरो यही है। उत्तर पूर्व, तू इधर आ, इधर आ। अरे वाकई नहीं, इधर इधर आ, जल्दी आ। अरे इधर आ, खड़ा हो जल्दी। ये दिशा कौन सी है? इधर, ये दिशा कौन सी है? उत्तर। और ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। और ये कौन सी है? और ये कौन सी है? पश्चिम है। और ये यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? भारत है। तो ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। फिर तू दक्षिण पूर्व क्यों बोल रहा है? दक्षिण पूर्व क्यों बोल रहा है? अरे समझ में आ गया ना भी कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में है? अगर एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति पूछे तो दक्षिण पश्चिम। अगर भारत की ग्लोब में स्थिति पूछे तो उत्तर। अरे तू न जला सीखे न जा। चलो भी आगे चलते हैं। यहां तक लिख लिया ना सभी ने? ये लिखो, ये लिखो। हाँ उतारो। अरे मैप बनाने की जरूरत को नहीं होता था ना, समझाने वास्ते बनाएगा। बाकी आप विश्व में बात करेंगे, पूरा मैप में आप बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये सीधा लिखो आप कि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम है। इतना ही लिखना है, एक ही लाइन लिखनी है। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति दक्षिण पश्चिम है, बस इतनी सी बात लिख दिया। बहुत बढ़िया। अब अपने एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। बढ़िया तरीके से पढ़ लेना भाई, बहुत ही शानदार टॉपिक है। अक्षांश और देशांतर है, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश व देशांतर। सबसे पहले समझते हैं अक्षांश और देशांतर होते क्या है, उसके बाद में हम आपको लिखा देंगे। समझो भी क्या होते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है ग्लोब। बनाना नहीं है, अभी समझना है। ये क्या है? ग्लोब। अभी हम पढ़ के आए थे ना ग्लोब को। बाहर क्यों गया था? है इतना कितना ज्यादा इंपोर्टेंट होना है सर? है तो पूछ के जाना चाहिए था ना। चलो सुनो भाई। हाँ, अक्षांश को सॉरी आपने ग्लोब को दो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले अपने बात करेंगे अक्षांश की। किसकी बात करेंगे भाई? अक्षांश की बात करेंगे। देखो ग्लोब पर ध्यान से समझना, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व
पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा को कौन बोला है? अरे तो भूमध्य रेखा भी तो एक अक्षांश ही तो है, ठीक है ना। देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है अभी? अभी काल्पनिक क्या चीज होती है अभी? हाँ, मात्र कल्पना कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने बता दी आप जाके छुके आ जाओ कि मैं तो देख रहा हूँ शू कटा भी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, कल्पना समझ सकते हो ना। हाँ हाँ, गुदरो सुत्या पड़े हो दिन 4 बजे सपना लेने आ रही हो, ऑफिसर लागो बादल आ रही हूँ, आर्मी में पहले रैंक मार दी, है ना। तो भाई पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आर्मी में रैंक लगेगी। ऐसे नहीं है कि सोते सोते, है ना। वो क्या आपकी कल्पना ही है मात्र, है ना। हाँ, रोज बैठे बैठे सपना, रात में सोचो बस आज तो दिन में कर दिया करा दिया, या परली पार या इली पार। हर दिन उठा तो केटे में अलार्म काटता 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 मसा 6, 6:30, 7, 8 बजे उठ जाए, उड़ता ही फिर वही धक्को है भी। अगर ना गया तो ग्राउंड में जाके बैंड होना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, क्लास बनाया तो डांट पड़ेगी, मुर्गो बनाना पड़ेगा, नहीं जिद करके जबरदस्ती हो थर सके। हाँ, धक्को ही करा थर सकता हूँ। चलो सुनो भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। या फिर एक लाइन और एक परिभाषा आ सकती है। क्या परिभाषा आ सकती है? ये 0 डिग्री कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ये भी परिभाषा कह सकते हैं ना। या तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को, या भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? अक्षांश रेखा कहते हैं। सर अक्षांश रेखा तो पता चल गया, लेकिन इनका कार्य क्या है? ये खींची क्यों गई थी? हाँ बताओ, ये क्यों खींची गई थी भाई? इसलिए खींची गई थी, मान लो आप चला रहे हो, कोई फेसबुक चला रहे हो, कोई व्हाट्सएप चला रहे हो, मान लो इंस्टाग्राम चला रहे हो, चैटिंग शूटिंग हो गई कोई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, आपको बोला कि हाँ ठीक है अभी वहां आ जाना भाई। अब वह लोकेशन थाना ठीक है करूंगा, जीपीएस से काटूंगा, लोकेशन लगाऊंगा, बाद में जाऊंगा। अरे मान लो थारो पेपर है, ये समझो भी पेपर है थारो, जाना घटी सेंटर जाना है, अब क्या उपयोग करो। अरे मेरी बात सुनो, लोकेशन लगाओ को लगाओ, तो बाजी की लोकेशन बाकी पर काम करे, अक्षांश पर काम करती है। यानी अगर आपको किसी देश की, किसी स्थान की, किसी राज्य की आपको स्थिति ज्ञात करनी है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? बिल्कुल भाई। इसका कार्य क्या रहता है? किसी देश की, राज्य की या फिर किसी स्थान की क्या करना भाई? किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करना भाई। भी कहां पे है स्थिति ज्ञात करने के लिए अपने प्रयोग करते हैं, अक्षांश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अब बात ये आती है कि सर कुल अक्षांश होते कितनी हैं? कुल अक्षांश होते हैं 181। अगर मैं यहां पे पूछूं कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है गुरुजी? यहाँ देखो सुनो, जब भी देखो यहाँ पर इस प्रकार से चलते हैं तो एक मात्र यहाँ पे बिंदु आ जाता है और एक बिंदु आ जाता है नीचे वाले भाग के अंदर, ठीक है। भी एक अंतिम जब बिंदु आता है उत्तरी ध्रुव में, तो यहाँ पर मात्र रेखा नहीं होती, एक मात्र बिंदु बच जाता है यहाँ पे, और यहाँ दक्षिण ध्रुव में भी एक मात्र बिंदु बच जाता है। तो ये बिंदु है ना कि क्या है? रेखा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो एक बिंदु ये छोड़ दो और एक बिंदु ये छोड़ दो, टोटल कितनी है? 181। 2 माइनस कर दो, कितने बच गए? 179, 179, ठीक है। अगर बोले कि भूमध्य रेखा को छोड़ दिया जाए तो, भूमध्य रेखा को छोड़ दिया जाए तो कुल अक्षांश कितने होंगे? अक्षांश, कुल अक्षांश बताओ भाई, कुल अक्षांश कितनी है? भूमध्य रेखा कितनी है? 1 तो माइनस कर दो, कितने आ गए? 180।
ठीक है। हाँ, अगर वो क्या बोलेगा कि कुल अक्षांश, अगर भूमध्य रेखा को छोड़ दे तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी, तब कितनी आ जाएगा 100। सभी को समझ में आ गया क्या? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया? वो सारों को आ गया? क्या नहीं समझ में आता तेरे को? रेखा क्या हो रही है? समझ में नहीं आई? कहां से है? इनमें से नहीं, बागड़ी समझ में आ गई, हिंदी है समझ में, इन्ना खड़े हो गए। हाँ बता, कड़ू समझ में नहीं आई भी? तेरे को ये बताया है कि किसी देश, राज्य, किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं अभी? अक्षांश का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं? कुल अक्षांश कितनी है? कुल अक्षांश की बात करें यानी बिंदु को भी गिना जाए तो कितने हो जाएंगे? 181। ये कहता है कि कुल रेखाएं कितनी है? रेखा पूर्णी है, यानी इन बिंदुओं को छोड़ दो आप, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, टोटल 181 है। दो बिंदु को हमने निकाल दिया, कितने बच के पीछे? 179। उसके बाद में भूमध्य रेखा को छोड़ दिया जाए तो कुल अक्षांश कितने होंगे? कुल अक्षांश कितनी है? 181। भूमध्य रेखा ये रही, भूमध्य रेखा कितनी है? एक है ना, तो 181 में से एक निकाल दो, कितने में से? 180। इतनी तो बात है, आई क्या समझ में? बैठ जा। हाँ, ये सारा का सारा क्या था? भी अक्षांश था। अब ये बात आती है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है भाई? हाँ, यहां लिखता हूं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है, अक्षांश रेखा के मध्य दूरी, रेखा के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 111 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी भाई? आवाज नहीं आ रही? दो अक्षांश रेखा। अब ये पूछे कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? कटिबंध, या फिर क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जोन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में आपका आता है कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। ठीक है, पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद में अपने भारत के अक्षांश विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। क्या बात करेंगे? अभी बात करेंगे। जितना करें ना उतना समझ में आना चाहिए, जाना चाहिए भाई। जल्दी लिखो थोड़ा सा। कितने मिनट होंगे? 28। हाँ, ये लिखा हुआ वो मत लिखना, जिनका नहीं लिखा हुआ वो लिख लो, ठीक है? इतना समझ में आ गया क्या आपको? अरे आ गया या नहीं आ गया? हाँ, तो ये आप नोट्स या तो वीडियो को फ्यूज करके बना लेना, ठीक है ना? अपने आगे चल लेते हैं या तो हाँ, थोड़ा सा हल्का लिख लो, बाकी वीडियो को बार बार देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो साथ साथ बना रहे हैं। जिसको जरूरत होगी वो चलाएगा, जिसको नहीं होगी वो नहीं चलाएगा। कुछ चीज जैसे मान लो नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो ना वापिस से भी, हाँ ये चीज यहाँ पे नहीं आई है। और कल सभी के पास में मैप होना जरूरी है, ध्यान रखना, बिना मैप आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, और कल आपको मैप बनना सिखाएंगे किस प्रकार से, और सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी सीमा किस देश के साथ में लगती है। कल वाली क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखना। कल वाली क्लास से 100% प्रश्न आएगा एग्जाम में, श्योर है। आपको 3 बीघा गलियारा है ना, ये काला पानी विवाद है जो आए थे पेपर में पीछे जो आ रहे हैं, उनको बारे में बताऊंगा कल भी। ये 3 बीघा गलियारा क्या है, कहाँ पे है, 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कल आपको। तो कल आपके पास मैप होना चाहिए भाई। हाँ, आज तो फिर आधों के पास में है ना, इसलिए वजह से। हाँ, आगे चलेंगे क्या?
देखो भाई इधर वाला क्या, चलो इधर देखते हैं, अपने भारत बना लेते हैं थोड़ा सा। अरे कोई बात नहीं, इधर देख लो थोड़ा सा। देखो भाई इधर बना लेते हैं ना, थोड़ा सा पूरा बढ़िया बन जाएगा। ये क्या है भाई, ये है अपना प्रिय भारत देश। अब सुनिए, अक्षांश से विस्तार की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या कौन सा पड़ता है, ये अंडमान, और ये कौन सा पड़ता है, ग्रेट निकोबार पड़ता है, ग्रेट निकोबार पड़ता है। आवाज मत करो भाई। एक क्वेश्चन है कि भारत की संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम अंतिम बिंदु कौन सा है। किस किस को आ रहा है, हाथ खड़े करना। किस किस को आ रहा है, हाथ खड़े करना, हाथ खड़े करना एक बार। तेरे को नहीं आ रहा, कल आया था क्लास में, कल आया था क्लास में। भारत की संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम अंतिम बिंदु कौन सा है भाई, इंदिरा पॉइंट। कहां पड़ता है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। सुनिए, अब इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ना, देखो अगर पूछे संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है, तो ग्रेट निकोबार से, और यहां पर कहां से शुरू होता है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, ये उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और कहां तक जाता है, ऊपर है यहां पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। ये तो इसका क्या है, संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार। अगर वो पूछे कि मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का क्या हो जाएगा, यहां से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और ऊपर का सेम ही रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ये इसका है वो मुख्य भूमि का है। मुख्य भूमि समझते हो ना, जिसके अंदर द्वीपों को शामिल नहीं किया गया, और संपूर्ण भूमि का समझते हो ना, जिसके अंदर किसको शामिल किया गया है, द्वीपों को शामिल किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और कल तक इतना आपको तैयार हो जाना चाहिए। और कल अपने पढ़ेंगे देशांतर के बारे में, और उसके अलावा सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।